लीजिए कूलम्ब्स लॉ आ गया, है ना। ये इंपॉर्टेंस भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बीच बीच में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। कहता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चे लोग ध्यान दिए, कूलम्ब नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो चार्जेस के बीच में नियम बताया। देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई चार्ज ये है, कोई क्या है, ये चार्ज है ना, ये चार्ज जो है प्लस Q1 चार्ज और ये प्लस Q2 चार्ज है। अच्छा ये चार्ज होगा, ये कैसा चार्ज होगा, ये दोनों जो चार्ज है या पॉइंट चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा बच्चा लोग, यह दोनों चार्ज जो है, ये दोनों चार्ज जो होगा ये पॉइंट चार्ज, कैसा चार्ज है, पॉइंट। ये जो है ये पॉइंट चार्ज है, कैसा है, पॉइंट चार्ज है ना, ये भी पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, और ये भी क्या है, ये भी पॉइंट चार्ज। दोनों जो होगा वह पॉइंट चार्ज, क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है बच्चा लोग, ये r डिस्टेंस पे रखा हुआ, कितना रखा हुआ, r डिस्टेंस पे रखा हुआ। अब ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, जब दोनों फोर्सेस लगाएंगे तभी पल्सर फोर्स होगा। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगी, ठीक है ना। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन, दोनों अगर नेगेटिव होगा तो भी रिपल्सन, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब फोर्स का वैल्यू जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है, ध्यान दिया बच्चे लोग। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वह प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 का। देखिए कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, मतलब टू चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का, ठीक है। और दूसरा बताया कि जो ये डिस्टेंस जो r डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस का क्या होगा, फोर्स जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, फोर्स जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, किसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि जो फोर्स होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। आपको याद हुआ, नहीं हुआ तो फिर से एक बार देख लीजिए। हमने बोला कि कूलम्ब साहब ये बताए थे कि फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का, जबकि फोर्स जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो क्या देखा आपने, फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 का, और फोर्स जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर का। बच्चा दोनों को अगर हम मर्ज कर देंगे तो फोर्स जो होगा ये होगा, क्या होगा, फोर्स जो होगा वो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो अब इसको प्रोपोर्शनल के साथ हटाएंगे तो फोर्स बराबर, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। और इसको के को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और के का जो वैल्यू होता है 1 बटा 4 पाई, 1 बटा 4 पाई, 1 बटा 4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, R स्क्वायर दिखाई दे रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, किससे निकल गया, फोर्स का, है ना, ये फॉर्मूला जो है कूलम्ब साहब ने दिखाई, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो आपने देखा कूलम्ब में क्या देखा आपने कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज का, और फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ चार्ज का। क्लियर, अभी दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो फोर्स जो होगा Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2
बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर होगा, और फोर्स होगा इसको जब हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होगा, Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और के का वैल्यू जो है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए नोट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कहता है कि द वैल्यू ऑफ के, जो अभी आपका के आ रहा था, के क्या आया था फोर्स बराबर आपने क्या देखा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और फोर्स बराबर आपने क्या देखा के का वैल्यू देखा आपने 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये फोर्स बराबर आपने देखा फॉर्मूला प्रूफ करते हुए, है ना। तो बच्चा लोग कहता है ये जो के है ना, ये जो के यहाँ पे आ रहा है, ये वैल्यू जो के आ रहा है, ये के जो है, ये के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम के नेचर पे करता है कि किस मीडियम में दो चार्जेस को रखा गया है। अगर मान लिया चार्ज जो है वैक्यूम और एयर में होगा तो के का वैल्यू 1/4πε0 होगा, अदरवाइज एयर और वैक्यूम में नहीं होगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बिटवीन टू चार्जेस है ना, वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ कूलम फोर्स, फोर्स हुआ के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, है ना, और के का वैल्यू 1/4πε0 होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। के का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0, और कांस्टेंट वैल्यू में इस तरीके से भी लिखते हैं 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, कहता है के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। ये कौन सा है? ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट होता है बच्चा लोग, जो के लिखा रहा है ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। फोर्स बराबर आपने देखा कि फोर्स बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इन एयर एंड वैक्यूम, एयर एंड वैक्यूम के लिए जो हमने ये प्रूव करके रखा है ना। कहता है फॉर मीडियम के लिए 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इन मीडियम। ये के का वैल्यू जो है जैसे एयर हो गया, सॉरी ग्लास हो गया, केरोसिन हो गया, सॉरी ग्लास हो गया, या अदरवाइज कोई और मीडियम हो सकता है ना, जो भी मीडियम होगा उस मीडियम में क्या होगा के का मान दिया जाएगा, के का मान दिया जाएगा। ठीक है ना, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स बराबर 1/4πε0 आर, ये क्या है एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है? ये एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है देख लीजिए। यह एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है? इस एप्सिलॉन का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। जबकि एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट का यूज होता है, जबकि मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी का यूज होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है बच्चा लोग वह 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पूरा उम्मीद रखते हैं कि आपको हम समझा दिए होंगे। नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, मैं दोबारा फिर से आपको वीडियो में बना करके समझा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। बच्चे लोग अब हम लोग को पढ़ना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ना है बच्चे लोग? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़नी है। देखिए जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये दो चार्जेस, ये +Q1 चार्ज है और r डिस्टेंस पे यहाँ पे +Q2 चार्ज है। ठीक है बच्चे लोग, आप ये बताइए कि अभी अभी आपने सीखा कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका फोर्सेज जो होता है वो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन। तो आपने सीखा कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। अब जब दो चार्ज क्या होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, मतलब कि अनलाइक चार्ज होंगे, तो वह अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। यहाँ पे कौन सा लगने वाला है? रिपल्सन फोर्स। आइए देखते हैं। तो ये Q1 जो है इस Q2 पे क्या करेगा? फोर्स जब लगाएगा
Q2 पर जब फोर्स लगाएगा यहाँ नाम लगाएंगे F2, क्योंकि Q2 पर लगा रहा था इसका नाम F2 हो गया। और किसने लगाया 1 ने, इसलिए हम लिखेंगे F21। समझ में आया कैसे लिखे, है ना। इसी प्रकार से फोर्स जो है Q1 पे कौन लगाएगा, Q2। जो फोर्स लगेगा Q1 पे किसने लगा रहा है, 2 पर लगा रहा है। कोई दिक्कत है क्या। तो आपने देखा कि Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स का नाम है F21 और Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स का नाम है F12। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, F12 जो होगा वह माइनस ऑफ F21 के बराबर होगा। ऐसा इसलिए होगा बच्चों लोग क्योंकि आपने पढ़ा होगा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि AB जो होता है, AB वेक्टर जो होता है वह माइनस BA वेक्टर के बराबर होता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा। अगर वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो वेक्टर का भी वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो आपने देखा कि F12 जो होता है वो बराबर हुआ F माइनस F21 के बराबर होगा। बच्चे लोग अगर मान लिया जाए कि इसका नाम अगर R1 लिखे, इसका नाम R2 लिखे, है ना। अगर हम R2 से R1 की ओर चले, R2 से R1 की ओर चले तो क्या होगा बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। R2 से R1 की ओर, तो आपने पढ़ा होगा कि यहां से अगर इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये फाइनल हो जाएगा, ये क्या होगा, इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग इधर से इधर देखें, ध्यान दिया, इस डायरेक्शन में देखें, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा R2, क्योंकि हमने R1 से R2 में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, R1 से R2 की ओर जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में R2 में से क्या होगा, R1 घट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वेक्टर फॉर्म में जो ये जो होता है डिस्टेंस जो लिखा जाता है वो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल अगर इधर से इधर चलते हैं तो इसका फाइनल ये हुआ, फाइनल में से क्या हुआ, इनिशियल को घटा देंगे, डिस्टेंस R के बराबर हो जाएगा। या आप इधर से अगर उस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो क्या होगा, ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा। क्या होगा, फाइनल और इनिशियल। इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है, इस डायरेक्शन, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स बराबर क्या आपने पढ़ा, फोर्स बराबर आपने पढ़ा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बच्चा लोग अगर हम R स्क्वायर यहाँ पे 1 2 अगर डालते हैं, इसका मतलब कि कहाँ से जा रहा है, 2 से 1 की ओर। पहला इस पे फोर्स लग रहा है तो ये लगा रहा होगा ना, इस पे फोर्स, ये फोर्स लगा, तो ये तो फाइनल हो गया, ये वाला क्या हो गया, इनिशियल। इसलिए अब डिस्टेंस कितना होगा, R1 माइनस R2 होगा, कितना होगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आपने क्या पढ़ा, फोर्स बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या पढ़ा, फोर्स बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बच्चा लोग जो R का ये काम जो कर रहा है, अगर हम इससे इसके लिए देखें, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये 1 पे कौन लगा रहा है, 2 फोर्सेस लगा रहा है, तो इसके लिए ये फाइनल होगा और ये वाला इनिशियल होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हो गया, R1 और इनिशियल कितना हो गया, R2। तो फाइनल माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो जनरल फॉर्म हो जाएगा, इस फॉर्मेट में लिखना है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, इस पे कैप लगा देंगे, या हो गया यूनिट वेक्टर। बस चलो वेक्टर जब आप पढ़ा होगा तो वेक्टर में ये सीखा होगा आपने, है ना, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अगर मान ले कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर ए है तो इसका बराबर होगा वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़ाया गया होगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो क्या टूटेगा, देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू हुआ के Q1 Q2 बटा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू, अब ये यूनिट वेक्टर है तो इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो ए का काम कौन कर रहा है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कर रहा है। क्लियर है बच्चा लोग, चलिए अब बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। बच्चा लोग अब मॉड भी पढ़े हुए तो आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जो होता है उसको हम लोग सिंपल एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, या एक्स स्क्वायर के मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिखते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिएगा,
तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, दोनों को मॉड के फॉर्मूले में लिख दे, यहाँ से यहाँ देख लीजिएगा, है ना, यहाँ देख लीजिएगा कि इस बात को भी मिटाता हूँ, क्या होगा कि Q1 Q2 बटा R1 माइनस R2 का मॉड हो जाएगा इसका होल स्क्वायर इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना, ये क्या हो गया फोर्स बड़ा, ठीक है, और यही क्या हो गया बच्चा लोग आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, यही क्या है आपका वेक्टर फॉर्म। अच्छा ये फॉर्म लिखा गया है, ये डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन 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 Q2 से किधर है Q1 डायरेक्शन फ्रॉम Q1 Q2 टू Q1। अगर इसको हम Q1 से Q2 करते हैं बच्चा लोग तो फोर्स जो आएगा तो फोर्स बराबर के Q1 Q2 बटा उल्टा हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यू, क्या हो जाएगा होल, क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा क्यू, गलती से लिखा गया होगा, होल क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा R1 R2 माइनस R1, ध्यान दें क्यों हुआ। देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट अब डायरेक्शन हमारा जो है अब Q1 से Q2 पे जाता है, फाइनल कौन होगा ये, और इनसे ये होगा तो R2 माइनस R1 लिखा जाएगा इसके लिए, तो इसका जो डायरेक्शन होगा बच्चा लोग लिखेंगे डायरेक्शन डायरेक्शन Q1 टू Q2 मतलब Q1 से Q2 की ओर डायरेक्शन इसका होगा। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, चिंता करने की कोई बात है नहीं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, फिर हम अगला जो है पेज पे आ रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, अब कूलम्ब्स जो है उन्होंने क्या क्या लिमिट बताया है वो जान लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, पहला लिमिटेशन उन्होंने ये बताया कि द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी रेस्ट, इट इज नॉट ट्रू फॉर मूविंग चार्ज, मतलब कहने का मतलब ये है कूलम्ब्स लॉ ने ये बताया कि जो दो चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज रेस्ट पे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए रेस्ट पे, अगर वो दोनों चार्ज जो है मूविंग करता हुआ रहेगा तो उस पर फोर्सेस नहीं लगेंगे, क्या होगा फोर्सेस नहीं लगेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि Q1 जो है Q1 और Q2 ये दोनों कैसा होना चाहिए, या रेस्ट पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए रेस्ट पे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, अगर ये दोनों रेस्ट पर होगा तब जा करके क्या होगा इस पे फोर्सेस आएंगे, और अगर मान ले जाए ये Q1 है और ये Q2 है और ये मूव कर रहा है, क्या कर रहा है मूव कर रहा है, इस पे वैल्यूड नहीं होगा और इस पे वैल्यूड हो जाएगा, इस पे जब रेस्ट होगा तो इस पे वैलिड होगा, जबकि इस पे वैलिड नहीं होगा, क्लियर। चलिए इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, कहता कूलम्ब्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, अभी अभी आपको बता रहे थे कूलम्ब्स लॉ जो है ये जो होता है ये Q1 चार्ज है, ये क्या है Q2 चार्ज है ना, और ये पॉइंट है ना, ये जो है ये पॉइंट चार्ज है, कैसा है ये पॉइंट चार्ज, क्या है पॉइंट चार्ज है ना, तो कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड होता है वो किस पे होता है पॉइंट चार्ज पे होता है, क्या होता है कहता वो बट इज नॉट ट्रू फॉर एक्सटर्नल चार्ज, मतलब बड़ा चार्ज अगर रहेगा तो उसमें वैलिड नहीं होगा, तो ये दूसरा लिमिटेशन हो गया कूलम्ब्स लॉ का। तीसरा लिमिटेशन क्या है बच्चा देख लीजिए, कहता है इट इज ट्रू लार्ज फॉर डिस्टेंस एंड स्मॉल डिस्टेंसेज, मतलब ये ट्रू होगा बहुत बड़े डिस्टेंस पे भी ट्रू होगा और छोटा से छोटा डिस्टेंस पे भी ट्रू होगा, दोनों पे वैलिड होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर डिस्टेंस लेस देन 10 के पावर मास 15 एंड फॉर द डिस्टेंस मोर देन द 10 के पावर 15, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है बड़ा डिस्टेंस पे भी वैलिड होगा छोटा डिस्टेंस पर भी वैलिड होगा, लेकिन कुछ कंडीशन ये है कि 10 के पावर माइनस 15 से छोटा नहीं होगा और 10 के पावर 15 से बड़ा भी नहीं होगा, मतलब फोर्स जो होता है बच्चा लोग फोर्स का वैल्यू अभी क्या बताया आपको, फोर्स 1 2 बोला F12 बोले बराबर क्या होता है माइनस ऑफ F21 होता है, अभी आपको बताया थे कि नेगेटिव वेक्टर है ना, नेगेटिव वेक्टर है, और ये कहता है कि फोर्स जो होता है वो 10 के पावर माइनस 15 मीटर से बड़ा नहीं होगा, सर छोटा नहीं होगा
जबकि बड़ा कितना से नहीं होगा, 10 के पावर 15 मीटर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला कंडीशन है कि अगर दो चार्ज जो है रेस्ट पे होगा तो वैलिड होगा, अगर मूव कर रहा होगा तो वैलिड नहीं होगा। पहला कंडीशन कंप्लीट। दूसरा जो है यह पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है। किस पे होता है, पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है, जबकि एक्सटर्नल चार्ज पे वैलिड नहीं होता है। दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा ये है कि यह बड़ा भी डिस्टेंस के लिए वैलिड है, छोटा डिस्टेंस के लिए वैलिड है। देखिए कुछ कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया है कि फोर्स का जो है 10 के पावर मास 15 से छोटा नहीं हो सकता, जबकि 10 के पावर 15 से बड़ा नहीं हो सकता। ये 3 पॉइंट जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ का, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।